Hello friends, I am Ramesh Sharma. Today I am going to teach you the third lesson of book Footprint Without Feet. The name of the lesson is The Midnight Visitor. ये कहानी है दो डिटेक्टिव्स की। एक का नाम है ओजाबेल और दूसरे का नाम है मैक्स। यहाँ पर जो ओजाबेल है वो मैक्स को किस प्रकार से आउटविट करता है ये बताया गया है। यानी कहानी मैसेज ये दिया गया है कि यदि आपके ऊपर कोई खतरा आ जाए, आप बिना पैनिक किए, बिना भय किए उस खतरे से अपनी बुद्धि के द्वारा कैसे निपट सकते हैं, ठंडे दिमाग सोचकर आप किसी भी खतरे से निपट सकते हैं। बस यही इस कहानी के अंदर दिखाया गया है इन दो डिटेक्टिव्स के माध्यम से। कहानी में एक तीसरा कैरेक्टर भी है जिसका नाम है फाउलर। वो बिल्कुल साइड लाइन कैरेक्टर है, उसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है। आइए शुरू करते हैं। ओजाबेल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। यहाँ पर जो व्यक्ति है फाउलर, उसने किसी सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा है, यानी कि हमेशा वो सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ता रहता है। लेकिन जब उसने ओजाबेल को देखा तो उसने ओजाबेल में कोई ऐसी चीज नहीं पाई जो कि एक एजेंट के अंदर होनी चाहिए, जैसा कि उसने सोचा था। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozaber had a room, Fowler felt let down. यहाँ पर आ गया है सबसे पहला जो वर्ड है मस्टी। मस्टी जो वर्ड है ये कहता है, इसका मतलब है सीलन भरी गंध वाला, यानी कि जब कुछ मकान बंद होता है और उस मकान में हवा अच्छे से पास ना हो तो उसमें से एक अलग किस्म की गंध आती है, दैट्स कॉल्ड मस्टी। तो वो गंध होती है जो कैसे होती है, वो मस्टी होती है। इसमें दूसरा वर्ड आया लेट डाउन। जो लेट डाउन वर्ड है ये कहता है कि आप डिसअपॉइंट हो जाते हो किसी चीज को देखकर, यानी कि आपने किसी चीज के बारे में इमेजिन किया था एक चीज बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन जब आपने उस चीज को देखा, आप वहां मिलने गए किसी व्यक्ति से, उस चीज को देखा, वो आपके अपेक्षाओं पर खरी उतरी, आपकी इमेजिनेशन के अनुसार वो सही नहीं थी, तो वहां पर आप हो गए लेट डाउन। ठीक है, दैट्स कॉल्ड लेट डाउन, डिसअपॉइंट होना, निराश होना। तो जो ओजाबेल था उसको फाउलर फॉलो कर रहा था, उसके पीछे भी चल रहा था। ओजाबेल को फॉलो करते हुए जो फाउलर है वो एक मस्टी कॉरिडोर में से गया एक फ्रेंच होटल में, जहां पर वो ठहरा हुआ था, जहां पर ओजाबेल का कमरा था। यानी कि ओजाबेल के कमरे में उसके पीछे पीछे वो उस मस्टी कॉरिडोर को क्रॉस करते हुए गया और वो अपने आप को बड़ा ही डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था। यार मैं कहाँ आ गया, किससे मिला, कहाँ ठहरा हुआ ये तो वो सीक्रेट एजेंट वाली कोई बातें थी जैसी फिल्मों में दिखती है, बड़े बड़े लंबे लंबे से काली टोपी पहने हुए हैं, वेल बिल्ट, अच्छे से जो सीक्रेट एजेंट वैसा दिखाई नहीं दे रहा है कहीं से भी। बड़ा निराश हुआ ऐसा सोच के वो। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. उसका रूम कहाँ था? कहता है वो 6ठे फ्लोर पे था। उसका जो रूम था वो 6ठे फ्लोर पे था और किसी रोमांटिक एडवेंचर के लिए कहता है वो सूटेबल जगह नहीं थी। ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई रोमांटिक जगह होगी जैसी कि एक सीक्रेट एजेंट के लिए होनी चाहिए। ओजाबेल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। कहता अगर मैं एक बात कहूं ना, ओजाबेल बहुत मोटा था, बहुत मोटा था वो। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और फिर उसके एक्सेंट की बात करें, उसको बोलना भी ठीक से नहीं आता था। कैसे बोलता था वो? ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली। वो जो जर्मन था, जो भाषा थी उसकी, जर्मन और फ्रेंच, वो बहुत ही बुरी तरह से बोलता था। मतलब उसकी भाषा में कोई वो अच्छी बात नहीं थी। पासेबली मतलब टेरिबली वेल, मतलब बोलता तो ठीक था लेकिन बहुत ही भयानक तरीके से बोलता था, उसको अच्छी प्रकार से नहीं बोलता था। He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. लेकिन वो अमेरिकन एक्सेंट को कभी नहीं भूला था। वो अमेरिकन बहुत अच्छी बोलता था और वो अमेरिकन भाषा कहां से लेके आया था? वो बोस्टन से सीख कर आया था और पेरिस में वो भाषा सीख कर वो आ गया था। You are disappointed, Ozaबेल said busily over his shoulder. अपने कंधे के ऊपर से देखते हुए ओजाबेल ने उसकी स्थिति समझ ली फाउलर की और कहा, भाई तुम तो बहुत निराश हुए होंगे मुझसे मिलकर, मुझे देखकर। और उसने बिजली कहा। बिजली होता है जब कोई बंदा अपनी नाक में बोलता है, भारी भारी सा बोलता है, पूरा सा बोलता है, दैट्स कॉल्ड बिजली। यू वर टोल्ड दैट आई वाज सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। तो उसने कहा कि तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट था, एक जासूस था जो कि एस्पियोनेज और खतरों में डील करता हूं।
अब एस्पियोनेज क्या होता है मैं आपको बता दूं, द एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर कंट्री, यानी कि जब आप किसी दूसरे देश की सीक्रेट बातें या सीक्रेट को डॉक्यूमेंट देने के लिए जासूसी करते हो, किसी दूसरे देश से कोई डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए जब जासूसी करते हो, किसी दूसरे देश की जासूसी करते हो, उसको बोलते हैं एस्पियोनेज। हम कहते हैं तुम्हें पता चला कि मैं खतरे और एस्पियोनेज से डील करता हूं, ठीक है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर यंग एंड रोमांटिक, और तुम मुझसे किस लिए मिलना चाहते थे? क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो और रोमांटिक हो। तुम मुझे इसलिए मिलना चाहते थे कि मैं तुम्हारी राइटिंग में कुछ मदद कर सकूं, तुम मुझे देख के प्रेरणा लेकर कुछ लिख सको। यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइट। अब कहता है तूने मेरी कैसी कल्पना की होगी, तुमने सोचा होगा कि मैं कैसा जासूस होऊंगा। एनविजन में कल्पना करना, सोचना, कि दिमाग में फाके बदल एनविजन। तो कहता है तुमने मेरा एनविजन किया होगा, मेरे लिए इमेजिन किया होगा कि मैं रात के दौरान एक रहस्यमय फिगर हूंगा। रात में काली टोपी ओढ़ के मैं निकल रहा हूं। द क्रैक ऑफ पिस्टल, मेरे पास एक पिस्टल होगी और वो ऐसे तनी हुई होगी। ड्रग्स इन द वाइन, और मैं अपनी वाइन में ड्रग मिलाकर पी रहा हूंगा, जैसे फिल्मों में आमतौर पर देखते हैं। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a project telephone call, making an appointment in his room. कहता है उसकी बजाय तुमने क्या देखा मुझसे मिलकर, मुझे कैसा पाया? कहता है तुमने एक डल इवनिंग, एक बेकार सी इवनिंग एक फ्रेंच म्यूजिकल हॉल में मेरे साथ बिताई विद अ स्लोपी फैट मैन। स्लोपी फैट मैन का मतलब होता है कि जिसने अपने कपड़े ठीक से भी ना पहने हो, दैट्स कॉल्ड स्लोपी। दैट इज नॉट वेल ड्रेस्ड, इज कॉल्ड स्लोपी। कि तूने एक स्लोपी मैन के साथ अपनी एक शाम बिताई, और आप क्या देखना चाहते थे? आप देखना चाहते थे कि एक जासूस होगा, वो एक डार्क आइड ब्यूटी, एक सुंदर सी कन्या से अपनी मसाज करवा रहा होगा। और फिर तुमने देखा क्या? यहां पर देखा कि वो व्यक्ति एक साधारण से कमरे में बैठा और साधारण सा टेलीफोन, साधारण सी कॉल रिसीव कर रहा, बस ऐसा देखा तुमने। You have been bored. भाई बोर तो होगा तू। फॉल्डर कहता है Isabel, भाई तू बोर तो पक्का होगा। You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. अब वो जो फैट मैन था, फैट मैन कौन था? Isabel जो था उसने चकल किया। चकल होता है चुपचाप सी हंसना, दैट्स कॉल्ड चकल। वो उसने चकल किया और अपने डोर को अनलॉक करते हुए अपने गेस्ट को, जो फ्रस्ट्रेट हो चुका था, जो दुखी हो चुका था, उसको अंदर का रास्ता दिखाया। यू आर डिसइल्यूजन, ओजाबेल टोल्ड हिम। ओजाबेल ने बताया यू आर डिसइल्यूजन। डिसइल्यूजन मींस तुम्हारा भ्रम टूट गया, और डिसइल्यूजन मींस तुम्हारा भ्रम टूट गया होगा, तुम भ्रमित नहीं रहे होंगे कि वो तुम किससे मिलने आए थे। बट टेक चीयर माय यंग फ्रेंड, लेकिन खुश हो जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि अब कुछ होने वाला है। देखिए क्या होने वाला है। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर with several men and women have risked their lives come to me। कहता अभी आप देखो, अभी कागज आएगा और उस कागज के लिए कितने सारे यंग मैन और वुमेन ने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया है। अभी वो कागज आएगा, अब आप वो देखना मेरे दोस्त। Someday soon their paper may well affect the course of history। और कोई दिन ऐसा आएगा कि वो कागज इतिहास के रास्ते को बदल देगा, इतिहास को बदल देगा। In that though thought is drama, is there not? उस विचार में ड्रामा है क्या? ऐसी बात में ड्रामा नहीं है? उसने उससे पूछा। एज स्पोक ओजाबेल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। जब वो बोला तो ओजाबेल ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उसके बाद लाइट जला दी। और जब लाइट जलाई तो क्या हुआ देखो। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जो ही लाइट जली, फाउदर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउदर ने अपने दिन का पहला रोमांचित पल देखा, पहला थ्रिल देखा। For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man। कह रहा कमरे के बीचों बीच, आधे कमरे के बीचों बीच एक आदमी अपने हाथ में पिस्तौल लिए हुए खड़ा था। पिस्टल हाथ में जिसके, पिस्टल दाने में एक व्यक्ति की तरफ खड़ा था। ओजाबेल blinked a few times। ओजाबेल ने अपनी आंखें कई बार ब्लिंक की, झपकाई। ब्लिंक मैंने आंखों को झपकाना, कई बार अपनी आंखें झपकाई। मैक्स ही वीज्ड। अब ओजाबेल वीज, अपनी वीज मोटी सी आवाज में, नाक में बोलना, दैट्स कॉल्ड वीज्ड। उसने कहा मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट। स्टार्ट मतलब यहाँ पर चौंकाना। अरे तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन। मुझे लगा तुम बर्लिन में थे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम? तो यार मेरे कमरे में क्या कर रहे हो भाई?
व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैक्स वाज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, विद फिगर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली एंड क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। यहाँ पर एक शब्द है काउंटेनेंस, काउंटेनेंस में तो चेहरा होता है, काउंटेनेंस मींस चेहरा। मैक्स जो है कैसा, स्लेंडर, स्लेंडर मींस पतला, अ लिटिल लेस देन थिन, पतले से भी लिटिल लेस देन टॉल, और लंबे थोड़ा कम लंबा था, विद फीचर्स, उसके फीचर ऐसे थे वो बताते थे, वो थोड़ा सा धूर्त, पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ ए फॉक्स, और उसका एक नुकीला चेहरा एक लोमड़ी तरह था। देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशल मिनेसिंग। अगर हम बात करें कि उसके अंदर, उसके जो साइड में पिस्टल थी उसके पास, उस पिस्टल के अलावा उसके अंदर कोई भी खतरे वाली बात नहीं थी, यानी बाद में किसी खतरनाक लग ही नहीं रहा था। ठीक है, मिनेसिंग मींस खतरा पैदा होना, डरना। द रिपोर्ट ही मर्डर्ड, उसने कहा, रिपोर्ट दिया कहा वो, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, कह रहा जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आज रात आनी थी और किसी मिसाइल से रखती थी, वो रिपोर्ट लाओ। आई थॉट आई वुड टेक इट फॉर यू फ्रॉम यू, मुझे लगता है मैं इस चीज से तुमसे दे लूंगा। इट विल बी सेफ इन माई हैंड्स देन योर्स, और ये मेरे हाथ में ज्यादा सुरक्षित रहेगी तुम्हारे हाथों की बजाय। ये आज का हमारा पहला पार्ट समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स।